तो आज हम निकालेंगे टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का। इसको बोलते तो सिंपल पेंडुलम है, पर वास्तव में ये बहुत काम का डिवाइस होता है। इसमें इस तरह से मान लो ये हैंगर है, ये छत है, यहां से आपने किसी रस्सी को लटका दिया। थोड़ी मोटी रस्सी ले लेते हैं। और यहाँ पे आपने इसके एंड में यहाँ पे आपने एक बॉल बांध दी इस तरह से। अब ये जो बॉल होती है इसका नाम होता है बॉब। इसको बोलते हैं बॉब। और ये स्ट्रिंग ये मासलेस लेकर के चलते हैं हम, ये कोई मास नहीं है इसमें। इसको आप हल्का सा धक्का दोगे तो थोड़ा सा ये यहां तक जाएगा, फिर ये वापस लौट करके इस तरफ भी आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, और इस तरह से ये क्या करेगा, ये करेगा ऑसिलेशंस या ऑसिलेट करेगा ये। तो हमको निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहली बात तो हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला होता है एसएचएम। जब भी होता है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। और यहाँ से हम एक बात और भी निकाल सकते हैं, वो ये कि फोर्स इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू में एक्स। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। एसएचएम के लिए ये दो इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें तो अगर हम किसी भी टाइम पे बात करें तो इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg, यहाँ पे लग रही होगी टेंशन वाली फोर्स। हमने मान लिया किसी भी टाइम पे ये एंगल थीटा पे आ गया था यहाँ पे, तो जब यहाँ पे थीटा पे आ गया होगा तो अगर हम ऐसे एंगल निकालें तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा। क्योंकि कौन सा एंगल है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए तो हम mg के कंपोनेंट करेंगे। तो mg यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट mg का mg cos थीटा, और जो इस तरफ वाला कंपोनेंट आएगा ये आएगा mg sin थीटा। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी जब, तो क्या होगा, टेंशन तो बैलेंस कर देगी mg cos थीटा को इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो mg sin थीटा है ये क्या कर रही है, तो mg sin थीटा यहाँ पे ये एक्ट करेगी एज रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये दोबारा से उस पार्टिकल को अपनी सेंट्रल पोजीशन पे लेकर के आ रही है। सेंट्रल पोजीशन उसकी ये है ए वाली। तो ये जो mg sin थीटा है ये इसको वापस यहाँ पे लाना चाहती है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी यहाँ पे। रीस्टोरिंग फोर्स का जब काम करते ही हैं तब हम इस फोर्स को कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे F इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा। ये माइनस साइन यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। और वैसे भी आप देख सकते हो कि थीटा और फोर्स अपोजिट है। थीटा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है अगर, तो फोर्स इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसकी वजह से भी ये माइनस साइन आ सकता है। तो आप अब हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि जो थीटा है वो स्मॉल है, और अगर थीटा यानी कि जो एंगल होता है वो स्मॉल होते हैं यानी कि लेस देन 7 डिग्री, तो थीटा रेडियन में वो लगभग साइन थीटा के बराबर होता है, और वो लगभग टेन थीटा के बराबर होता है। ये चीजें आपस में बराबर होती हैं। पास जो इक्वेशन आई थी, हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पे आ चुकी थी वो ये आई थी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो आ गई माइनस एम जी साइन थीटा। और फिर बताया कि एंगल स्मॉल है, एंगल स्मॉल है तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। और थीटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हमारा सर्कल था, ये हमारी आर्क, उसकी लेंथ एल और एल ये थीटा, और इस डिस्टेंस को आप बोल दो एक्स, जिससे पेंडुलम शिफ्ट हुआ है। तो इस सर्कल में हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल थीटा होता है रेडियन में वो किसके बराबर होता है,
वो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस वो इसके बराबर होता है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या हो गई -mg, और थीटा की जगह आ जाएगा x/l। तो अब बाकियों को अलग कर लो और इसको ऐसे लिख लो, F इक्वल टू -mg/l इंटू में x। और फिर इसको हम कंपेयर कर लेंगे जो SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो होती है F इक्वल्स टू -kx। तो यहाँ पे x की जगह x है, f की जगह f है, तो k की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। k की जगह क्या वैल्यू आ गई mg/l। और एक बात और बताई थी कि जो k होता है, k की वैल्यू किसके बराबर होती है, k की वैल्यू होती है m⍵²। क्योंकि जो ये फोर्स लिखते हैं हम इसको ऐसे भी लिखते हैं -m⍵²x। तो k की वैल्यू m⍵², ये बराबर हो गई mg/l के। तो यहाँ से हमको ω² की वैल्यू मिल गई, वो वैल्यू आ गई g/l। ω² g/l है, तो ओमेगा कितना हो गया √g/l। और ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच का जो रिलेशन होता है वो काफी वैसे भी स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। टाइम पीरियड होता है 2π/ω। तो टाइम पीरियड 2π/ω में रखूंगा इसको √g/l को, फॉर्मूला बनेगा तो टाइम पीरियड का, तो 2π√L/g। स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ये पेंडुलम के टाइम पीरियड का, 2π√L/g।